पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रंगनाथ मिश्र को प्रवर्तन निदेशालय ने क्लीन चिट दे दी है। ईडी से क्लीन चिट मिलने के बाद पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र ने शनिवार को ज्ञानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट से मुझे न्याय मिला है। इसमें किसी भी पार्टी या सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मेरे खिलाफ 2012 में षड्यंत्र के तहत सपा सरकार में आय से अधिक संपत्ति के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस मामले में ईडी ने हाईकोर्ट को क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन दे दिया है। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र ने कहा कि जिले में सपा के सरकार में माफियाओं का राज हुआ करता था। उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। 2012 में सपा सरकार के कुछ माफियाओं द्वारा आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा औराई थाने में दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में माफियाओं द्वारा हमारे साथ काफी गलत व्यवहार किया गया, किंतु मैं माफियाओं के आगे झुका नहीं, जिसका परिणाम रहा कि इतिहास में पहली बार ईडी ने हाईकोर्ट को मामले को बंद करने के लिए एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान मुझे विभिन्न तरीके से परेशान किया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि जो माफिया सपा सरकार में अपनी गलत कार्य से लोगों को परेशान करते थे, आज वो जेल के अंदर हैं और जनता की सेवा करने वाला रंगनाथ मिश्र बाइज्जत बरी होकर जनता के बीच है। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उस समय जब मेरे ऊपर कार्रवाई विजय मिश्रा के दबाव पर हो रही थी, ये पूरा जिला जानता था। उस समय समाजवादी पार्टी के ये विधायक थे, जाहिद बेग थे, और भी कोई व्यक्ति हमारे समझ से वो मधुबाला पाशी थी, उनके जिलाध्यक्ष थे, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं की, जबकि सारे लोग जानते थे, सारे लोग मूक दर्शक बने हुए थे। इतना उत्पीड़न हो रहा था, इसके बावजूद किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा था। सिर्फ एक व्यक्ति था जो सहानुभूति व्यक्त किया, और जब मेरे परिवार का उत्पीड़न हो रहा था तो आवाज़ उठाई कि आप परिवार का उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। वो माननीय सांसद बीरेंद्र सिंह थे। उस समय हालांकि वो सांसद नहीं थे, फिर भी उन्होंने आवाज़ उठाई, भारतीय जनता पार्टी के बीरेंद्र सिंह, कि रंगनाथ मिश्रा के परिवार का जो उत्पीड़न हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायक हों, चाहे उनके पदाधिकारी हों, जानते सब थे, एक नहीं सारे लोगों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रंगनाथ मिश्र की सेवाओं का लाभ न लिया हो। बिजली मिल रही थी, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मैंने दिया था? आज डिग्री कॉलेज जो बनवा दिया भदोही में, क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसमें? हमने तमाम इंटर कॉलेज खोल दिया था, क्या उसमें उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? तमाम सड़कें इस जिले की हमने बनवा दिया था, मुख्यालय तहसील बनवा दिया था, क्या उनके लोग नहीं लाभ ले रहे हैं? इन सब के बावजूद बदले की भावना से कार्रवाई हो रही थी, एक माफिया के कहने से कार्रवाई हो रही थी, लेकिन सबके मुंह में ताला लगा हुआ था। आज उसी का परिणाम है कि आज अगर कोई कार्रवाई कहीं होती है तो कोई किसी के पक्ष में नहीं बोलता है। आपने कहा कि 3 माफियाओं से जनपद को बचाने के लिए आप बसपा में गए थे, वो 3 माफिया कौन थे? आप जानते हैं, 2002 से 7 तक आप निकाल लीजिए तो उस समय विधायक कौन थे। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो आपके रिकॉर्ड में है कि तीनों माफिया थे कि नहीं। नहीं हो कोई तो बताइए, मैं बताऊंगा कि वो था कि नहीं था माफिया।